उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पदच्छेद। उत्क्रामंतम अर्थात शरीर छोड़कर जाते हुए को, स्थितम अर्थात शरीर में स्थित विद्यमान हुए को, व यानी अथवा, अपि यानी भी, भुंजानम अर्थात विषयों को भोगते हुए को, व अर्थात या, गुणान्वितम अर्थात तीनों गुणों से युक्त हुए को, विमूढ़ा अर्थात मोहग्रस्त अज्ञानी जन, न यानी नहीं, अनुपश्यन्ति अर्थात जानते हैं, पश्यन्ति अर्थात साक्षात करते हैं, देखते हैं व तत्व से जानते हैं, ज्ञान चक्षुषः अर्थात ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन। अनुवाद। शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को या तीनों गुणों से युक्त हुए को भी इस प्रकृतिस्थ पुरुष जीवात्मा को मोहग्रस्त अज्ञानी जन नहीं जानते, अर्थात उसके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही उसे तत्व से जानते हैं, यानी उपरोक्त चारों अवस्थाओं अथवा किसी अन्य अवस्था में भी सदा सर्वदा जीवात्मा प्रकृति से सर्वथा अतीत, शुद्ध, बोध स्वरूप एवं निस्संग है। इस रहस्य को भली भांति समझते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। पदच्छेद। यतन्तः अर्थात प्रयत्न करते हुए, योगिनः अर्थात योगीजन, च यानी और, एनम इसको, पश्यन्ति देखते हैं, तत्व से जानते हैं, आत्मनि अर्थात हृदय में, अवस्थितम अर्थात स्थित हुए को, यतन्तः अर्थात प्रयत्न करते हुए, अपि यानी भी, अकृतात्मानः अर्थात अंतःकरण को शुद्ध ना करने वाले, न यानी नहीं, एनम इसको, पश्यन्ति अर्थात देखते जानते हैं, अचेतसः अर्थात बोध शक्ति शून्य मूढ़ मनुष्य। अनुवाद। और ज्ञानी जनों के अतिरिक्त निरंतर प्रयत्नशील योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस जीवात्मा को तत्व से जानते हैं, अर्थात इसके नित्य, शुद्ध, विज्ञानानंदमय वास्तविक स्वरूप को यथार्थ जान लेते हैं, किंतु अपने अंतःकरण को शुद्ध ना करने वाले बोध शक्ति शून्य मूढ़ मनुष्य तो प्रयत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते, यानी इसके तत्व को समझ नहीं सकते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम्। पदच्छेद। यत यानी जो, आदित्यगतम अर्थात सूर्य में स्थित, तेजः अर्थात ज्योतिपुंज, जगत अर्थात संसार को, भासयते अर्थात प्रकाशित करता है, अखिलम यानी समस्त को, यत यानी जो, चंद्रमसि अर्थात चंद्रमा में, यत यानी जो, च और, अग्नौ अर्थात अग्नि में, तत् यानी उसको, तेजः अर्थात तेज, विद्धि जान, मामकम अर्थात मेरा। अनुवाद। सूर्य में स्थित जो ज्योतिपुंज समस्त संसार को प्रकाशित करता है, तथा जो ज्योत्सना व चांदनी चंद्रमा में है, और जो प्रकाश अग्नि में है, उस सब को तू मेरा ही तेज जान। गामा विषय च भूतानि धार्याम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। पदच्छेद। गाम पृथ्वी में, अविषय अर्थात प्रवेश करके, च यानी और, भूतानि अर्थात पदार्थों को, धार्यामि अर्थात धारण करता हूं, अहम यानी मैं, ओजसा अर्थात शक्ति से, पुष्णामि अर्थात पुष्ट करता हूं, च यानी तथा, औषधि अर्थात वनस्पतियों को, सर्वः अर्थात संपूर्ण को, सोमः अर्थात चंद्रमा, भूत्वा होकर, रसात्मकः अर्थात रस स्वरूप अमृतमय। अनुवाद।
और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब पदार्थों को धारण करता हूं तथा रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यनम चतुर्विधम। पदच्छेद। अहम यानी मैं, वैश्वानरः अर्थात वैश्वानर अग्निरूप, भूत्वा अर्थात होकर, प्राणिनाम अर्थात देहधारियों के, देहम अर्थात शरीर को, आश्रितः अर्थात स्थित हुआ, रहने वाला, प्राणपान समायुक्तः अर्थात प्राण और अपान यानी वायुओं से सम्यक युक्त हुआ, पचामी अर्थात पचाता हूं, हजम करता हूं, अन्नम अर्थात अन्न को, चतुर्विधम अर्थात 4 प्रकार के। अनुवाद। मैं ही देहधारियों के शरीर में स्थित हुआ प्राण तथा अपान से भलीभांति युक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर उनके 4 प्रकार के अन्न, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य एवं चोष्य को पचाता हूं। टिप्पणी। वैश्वानर प्राणियों के उदर में निवास करने वाले उस अग्नि का नाम है जिसके कारण उनके शरीर में उष्णता यानी गर्मी रहती है तथा उन द्वारा खाया हुआ अन्न पचता है। मैं ही वैश्वानर अग्नि रूप होकर उनके 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। भगवान के इस कथन का आशय यह है कि जिस प्रकार अग्नि की प्रकाशन शक्ति उन्हीं के तेज का अंश है, उसी प्रकार उसका जो उष्णत्व है अर्थात उसकी जो पाचन, दीपन आदि करने की शक्ति है, वह भी उन्हीं की शक्ति का अंश है। अतः वे ही प्राणियों के शरीर में निवास करने वाले वैश्वानर अग्नि के रूप में उनके 4 प्रकार के भोजन पदार्थों को पचाते हैं। मनुष्य द्वारा खाए जाने वाले अन्न के 4 भेद इस प्रकार हैं। पहला, दांतों से चबाकर खाए जाने वाले भक्ष्य पदार्थ जैसे रोटी व चावल। दूसरा, निगलकर खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ जैसे रबड़ी, दूध व पानी। तीसरा, चाटकर खाए जाने वाले लेह्य पदार्थ जैसे शहद व चटनी। चौथा, चूसकर खाए जाने वाले चोष्य पदार्थ जैसे ईख और गन्ना। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। पदच्छेद। सर्वस्य यानी सबके, च अर्थात और, अहम मैं, हृदय अर्थात हृदय में, सन्निविष्टः अर्थात स्थित हूं, मत्तः अर्थात मुझसे, स्मृति अर्थात स्मरण, ज्ञानम अर्थात यथार्थ जानना, अपोहनम अर्थात संशय विपर्यय आदि का निराकरण, च यानी तथा, वेदहि अर्थात वेदों द्वारा, च यानी और, सर्वहि अर्थात सबसे, अहम मैं, एव ही वेद्य अर्थात जानने योग्य, वेदांतकृत अर्थात वेदांत का कर्ता, वेदवित्त अर्थात वेदों को जानने वाला, एव ही च तथा अहम यानी मैं। अनुवाद। और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा स्मृति यानी किसी देखी सुनी अथवा अनुभूत वस्तु व घटनादि का स्मरण, ज्ञान यानी किसी वस्तु को यथार्थ जान लेना और अपोहन यानी विचार द्वारा बुद्धिस्थ संशय विपर्यय आदि दोषों का निराकरण मुझ ही से होते हैं और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं तथा वेदांत का कर्ता व वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। टिप्पणी। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही समस्त वेदों का विधेय हूं। उनमें कर्मकांड, उपासना कांड एवं ज्ञान कांड से संबद्ध जितने भी वर्णन हैं, उन सब का लक्ष्य संसार में वैराग्य उत्पन्न करके सब प्रकार के अधिकारियों को मेरा ही ज्ञान करा देना है।
अतः उनके द्वारा जो मनुष्य मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे ही वेदों के अर्थ को ठीक से समझते हैं। इसके विपरीत जो लोग सांसारिक भोगों में फंसे रहते हैं, वे उनके अर्थ को ठीक से नहीं समझ सकते।